दोस्तों 29 मार्च 1974 को यांग जीफा एक किसान अपने 5 भाइयों और एक हमसाये के साथ चाइना के जियान शहर से 22 मील दूर माउंट ली पर कुएं की खुदाई में मसरूफ था। अचानक इनका बेलचा एक मुजस्मे के साथ टकराया। इन्होंने सोचा शायद इन्होंने कांसी का कोई मुजस्मा या बुद्धा का कोई कदीम मुजस्मा दरियाफ्त कर लिया है। फौरन ऑफिशियल्स को इस बारे में खबर दी गई, जिन्होंने माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम को इस जगह रवाना किया। इसके बाद इस इलाके की खुदाई का काम शुरू हुआ। खुदाई करने पर माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि यहाँ एक नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में मट्टी से बने सिपाहियों के मुजस्मे मौजूद हैं, जो अपने अपने दर्जों के लिहाज से मुख्तलिफ पोजीशनों में खड़े हैं। इन सिपाहियों को टेराकोटा आर्मी का नाम दिया गया। तहकीक करने पर पता चला कि ये जगह दरअसल किन शी हुआंग का मकबरा है। दोस्तों ये एक हैरानकुन दरियाफ्त थी, क्योंकि इनके बारे में कोई भी किसी किस्म का तारीखी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था कि ज़ेरे ज़मीन इस तरह की कोई आर्मी मौजूद है। आइए इस वीडियो में जानते हैं किंग शी हुआंग कौन था, इसने ये मकबरा और आर्मी किस मकसद के लिए बनाई, और कुछ इस तारीखी मकबरे और टेराकोटा आर्मी से जुड़ी हैरानकुन बातों के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं किंग शी हुआंग कौन था। दोस्तों किंग शी हुआंग का असल नाम यिंग ज़ैंग था, जो अपने वालिद की मौत के बाद 246 BC में सिर्फ 13 साल की उम्र में इक़्तिदार का वारिस बना। उस वक्त चीन की मुख्तलिफ रियासतों में 200 साल पुरानी जंग जारी थी। 3वीं सदी कबल मसीह के आखिर में यिंग ज़ैंग ने तमाम जंगजू रियासतों को फतह किया और इन्हें मुत्तहिद करके एक बड़ी रियासत की बुनियाद रखी। अपना नाम यिंग ज़ैंग से बदलकर किंग शी हुआंग रखा, जिसका मतलब था किन खानदान का पहला शहंशाह। अपनी हुक्मरानी के दौर में किन शी ने बेशुमार खिदमात अंजाम दी। इसने सिक्के, वजन, पैमाइश, रस्मुल खत और दादकारी जैसे कामों में बेहतरी की। तमाम रियासतों को नहरों और सड़कों से जोड़ दिया, और इसके दौरे हुकूमत ने चीन को सियासत, माशियत और सकाफत में बड़ी तरक्की फराहम की। दोस्तों ग्रेट वॉल चाइना जो आज आप देखते हैं, इसकी बुनियाद भी किन शी हुआंग ने रखी थी। लेकिन इन बेशुमार खिदमात के बावजूद किन शी एक जालिम हुक्मरान के तौर पर मशहूर था, क्योंकि इसने उन तमाम उलमा को कत्ल करवा दिया था जिन्होंने इसके हालात की मुखालफत की। उन मजदूरों और कारीगरों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया जिन्होंने अवामी मंसूबों की तामीर में हिस्सा लिया। इसकी तामीरात बशमूल इसके मकबरे की तामीर में बहुत से मजदूर और कारीगर अपनी जान से हाथ धो बैठे। मकबरे की जगह और इसके अंदर दफन खजाने की राजदारी को बरकरार रखने के लिए शहनशाह ने बेशुमार मजदूरों को कत्ल करवा दिया। दोस्तों आसार कदीमा के माहिरीन ने मकबरे की जगह के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर गड्ढे दरियाफ्त किए हैं, जो कारीगरों की हड्डियों से भरे पड़े थे, जिनमें से कुछ अब भी दाती बेड़ियां पहने हुए थे। ये चीनी शहंशाह मौत के डर से बहुत ज्यादा खौफजदा था और हमेशा जिंदा रहने की हर मुमकिन कोशिश करता रहता था। इसने सुन रखा था कि आब हयात पीने से कभी मौत वाक़या नहीं होती, लिहाजा इसने कुछ वजीरों को मशरकी समुद्रों पर बहुत दूर सफर पर भेजा, लेकिन ये वजीर कभी वापस नहीं लौटे। इसने स्कॉलर्स, कीमियादानों और जादूगरों को मजबूर किया कि वो अपनी तमाम तर तवज्जो मौत का इलाज तलाश करने में लगाएं। दोस्तों इसके मौलजीन ने कुछ जड़ी बूटियों और मरकरी की मदद से एक अमृत तैयार किया, जिसके बारे में इनका ख्याल था कि इसके पीने से ये शहंशाह अमर हो जाएगा। लेकिन ये अमृत पीने से शहंशाह की मौत वाक़या हो गई और वो मौत को धोखा नहीं दे सका और सिर्फ 39 साल की उम्र में ये फौत हो गया। दोस्तों कदीम चीन में लोगों का ख्याल था कि मुर्दों की रूहें हमेशा के लिए ज़ेरे ज़मीन जिंदा रहती हैं, इसलिए वो हकीकी ज़िंदगी से लेकर बाद की ज़िंदगी तक इस्तेमाल होने वाली तकरीबन हर चीज़ तैयार करवाते थे। इसी मकसद के लिए शहंशाह किन शी हुआंग ने अपनी ज़िंदगी में ही एक अजीमुल शान मकबरे की तमीर पर काम शुरू करवा दिया था। इस मंसूबे के लिए 7 लाख मजदूरों और कारीगरों से 3 दहाइयों तक इंतहाई सख्त काम लिया गया। यह शहंशाह क्योंकि अमर होने की कोशिश में था, इसलिए इसका ख्याल था कि शायद इसे इस मकबरे को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये मौत को धोखा देने में कामयाब नहीं हो सका और आखिरकार इसे इसी मकबरे में दफन कर दिया गया। दोस्तों मकबरे की अगर बात की जाए तो ये एक अहराम की शक्ल में बनाया गया था, जो चारों तरफ से 2 मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था। दाखिले के लिए 2 गेट वे थे। इसके अलावा मकबरे में दफातर, हाल, अस्तबल और मुख्तलिफ दूसरे स्ट्रक्चर के साथ साथ एक शाही पार्क भी मौजूद था। 1975 तक की इब्तदाई खुदाई और सर्वे से मालूम हुआ कि ये मकबरा 22 मुरब्बा मील तक फैला हुआ है और तकरीबन 2200 साल पुराना है। पिछले 40 सालों की तहकीक से पता चलता है कि शहंशाह ने अपनी मौत के बाद की जिंदगी को हर लिहाज से ज़मीनी जिंदगी के जैसा बनाने की कोशिश की। इसकी शाही दरबारी जिंदगी और इसके शहर के बैरूनी माहौल के मंजर को इसके मकबरे में देखा जा सकता है।
दोस्तों मकबरा एक ज़ेरे ज़मीन महल की तरह है जो मुख्तलिफ गढ़ों और दफन शुदा कोठरियों से भरा हुआ है, जिसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो बादशाह के ख्याल में इसकी बाद की ज़िंदगी में काम आ सकती है। शहनशाह किन ये भी चाहता था कि इसके कुछ नौकरों, अहलकारों, लूंडियों और इसकी बीवियों की असल लाशें भी इसके साथ दफन हों। मकबरे के इर्द गिर्द पाए जाने वाले गढ़ों में इन लोगों की बाकियात मिली हैं जिन्हें शहनशाह ने बाद की ज़िंदगी में इसकी पैरवी करने के लिए मुंतहिब किया था। दोस्तों ये भी ख्याल किया जाता है कि जालिम बादशाह ने इनमें से बाज़ बदकिस्मत अफराद को जिंदा ही दफन करवा दिया था। मकबरे की बैरूनी दीवार के करीब एक शाही पार्क की दरियाफ्त भी हुई है जिसमें कांसी की बतखें, हंस और आबी परिंदे पाए गए हैं। मकबरे में एक अंदरूनी शहर, एक बैरूनी दीवार और इसके इर्द गिर्द कई मील तक तामीर की गई इमारतें मौजूद हैं। कदीम तहरीरों के मुताबिक शहनशाह ने एक पूरी ज़ेरे ज़मीन बादशाहत और महल को तहलीक किया था। मकबरे की छत रात के आसमान की नकल करती थी जिसमें मोतियों को सितारों की तरह रखा गया था। मकबरे के बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि शहनशाह की कब्र के इर्द गिर्द मरकरी या पारे को दरियाओं का रंग देने के लिए बहाया गया था। दोस्तों माहिरीन आसार कदीमा शहनशाह की कब्र को तलाश करने से घबरा रहे हैं क्योंकि मकबरे के इर्द गिर्द मिट्टी के नमूनों की जांच से पता चला है कि मरकरी की आलूदगी की वजह से मजीद खुदाई करना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है और अब तक शहनशाह के मकबरे का सिर्फ 1% हिस्सा ही खोदा जा सका है और शायद हम कभी भी शहनशाह की कब्र तक नहीं पहुंच सकेंगे। या हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर ली जाए जिसकी मदद से शहनशाह की कब्र तक पहुंचा जा सके। मकबरे को बैरूनी हमलों से बचाने के लिए शहनशाह की तदवीन से 1.5 किलोमीटर मशरक की तरफ एक आर्मी को रखा गया है। मट्टी से बनी ये आर्मी शहनशाह की ज़मीनी आर्मी की नकल है जिन्हें टेराकोटा आर्मी का नाम दिया गया है। तकरीबन 7 मीटर के 4 गहरे गड्ढे दरियाफ्त हुए हैं जिनमें सिपाहियों को मुख्तलिफ पोजीशनों की सूरत में रखा गया है। पहला गड्ढा जो 230 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है, इसमें 11 कॉरिडोर हैं जिसमें 6000 के लगभग शहनशाह की मरकजी फौज मौजूद है। दूसरे गड्ढे में घुड़सवार और पैदल फौजियों के साथ साथ जंगी रथ भी रखे गए हैं। तीसरे गड्ढे में आला अफसरान और जंगी रथ रखे गए हैं। चौथा गड्ढा हाली है, शायद ये मुकम्मल नहीं हो सका। दोस्तों टेराकोटा आर्मी लाइफ साइज मुजस्मे हैं, यानी ये असली सिपाहियों की हूबहू नकल हैं। इनकी हाइट, यूनिफॉर्म और बालों का अंदाज असली सिपाहियों जैसा है। तकरीबन 8000 के करीब मुजस्मे, 700 घोड़े और 130 रथ दरियाफ्त हुए हैं और हैरानकुन बात यह है कि हर सिपाही दूसरे सिपाही से मुख्तलिफ दिखाई देता है। टेराकोटा आर्मी बहुत ज़्यादा मुनफरिद है। ये ना सिर्फ साइज़ और इनफरादी तौर पर हैरत अंगेज़ हैं बल्कि आप इनकी वर्दी और हथियारबंद की तैयारी का भी मुशाहिदा कर सकते हैं। घुटने टेके सिपाहियों के जूतों के तलवों का भी मुशाहिदा किया जा सकता है और लिबास की तफसील को भी नहायत महारत से पेश किया गया है। दोस्तों टेराकोटा आर्मी को तैयार करने में तकरीबन 40 साल का अरसा लगा। टेराकोटा आर्मी का मकसद बाद की ज़िंदगी में शहनशाह को इसके दुश्मनों से बचाना है। दिलचस्प बात यह है कि यह आर्मी शहनशाह के मकबरे और दुश्मनों के इलाके के दरमियान वाक़या है और सिपाही जंग की सूरत में खड़े हैं इन रियासतों की तरफ मुंह करके जिनको इसने फतह किया था। खुदाई के दौरान माहिरीन को 40,000 के लगभग कांसी के हथियार भी मिले हैं जिनमें जंगी कुल्हाड़ी, क्रॉसबो, तीर और नेज़े शामिल हैं। 2000 साल गुजरने के बाद भी ये हथियार अच्छी तरह से महफूज हैं। दोस्तों हैरत अंगेज तौर पर सिपाहियों की बड़ी तादाद के बावजूद हर सिपाही के चेहरे की खसूसियत और अंदाज मुख्तलिफ हैं। हर सिपाही के चेहरे के हदोहाल भी मुख्तलिफ हैं जो आला दर्जे की दस्तकारी और फनकारी को जाहिर करते हैं। इन्हें कई रंग बिरंगे रोगन के साथ पेंट किया गया था और तामीर के बाद दर्जा बंदी के लिहाज से मुख्तलिफ गढ़ों में रखा गया था। दोस्तों किंशी हुआंग का मकबरा एक शानदार तारीखी खजाना है। कुछ लोग तो इसे दुनिया का 8वां अजूबा करार देते हैं। कदीम नमूने हमें इंजीनियरिंग, रसूमात, तफरीह, फौजी एहलकारों, इनके ओहदों, हिकमत अमली और 2000 साल से पहले रहने वाले लोगों के गहरे अकायद के बारे में बताते हैं। 1987 में यूनेस्को ने इस मकबरे और टेराकोटा आर्मी को आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया है और ये जगह चीन में एक बेहतरीन सियाती मकाम की हैसियत रखती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें।